हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जिसमें आज का वीडियो आदि काल के पार्ट 2 यानी कि अपभ्रंश काव्य से संबंधित है। इससे पहले इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो पिछले वाले वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर अवश्य चेक करें। आज जो हम लोग देखने वाले हैं आदि काल के अपभ्रंश काव्य को देखेंगे, जिसमें संपूर्ण किताब का विश्लेषण के साथ साथ हम लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो हम लोग देखेंगे वह आदि काल से संबंधित है। तो चलिए आपको हम किताब से रूबरू करा देते हैं। यहाँ पे ही यह चैप्टर आपसे यहाँ पे आज इसका विश्लेषण किया जाएगा। आदिकाल प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। कहा है कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से जैसे ही प्राकृत जो बोलचाल की भाषा थी वहीं से इसका क्या होता है, अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आप ध्यान रखेंगे, जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से किसका पता चलता है, अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुराने प्रचलित काव्य भाषा ने नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताओं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। आप ये वाले पूरे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे ताकि आपको रिवीजन करने के लिए बहुत इजीली रिवीजन आप कर सकते हैं पूरे निचोड़ को। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। कब से चला? जब इस सभी चीजों का जो बोलचाल की भाषा में ग्रहण कर लिया प्राकृतिक से बिगड़कर, तो इस चीज में यहीं से जो अपभ्रंश है, यहीं से अपभ्रंश नाम चला है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। याद रखेंगे, जब ये बोलचाल की भाषा में रही तब वह देश भाषा या भाषा के रूप में कहलाती रही, लेकिन जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब से वह कौन सी भाषा के अंतर्गत समझे जाने लगा या कौन से शब्द व्यवहार में लाने लगे, तो अपभ्रंश शब्द व्यवहार में होने लगे। भरत मुनि विक्रम तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। आप ध्यान रखेंगे, आप ये पॉइंट्स को नोट करेंगे। बर रुचि ने प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं किया है। याद रखना है, ये पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं। अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये वाले भी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता अपभ्रंश नाम, जिसमें उसने अपने पिता गुसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि कहा है। आप ये भी नोट करेंगे, तीनों के कवि किसे कहा गया है, तो ये तीनों का कवि धारसेन के पिता गुसेन, जो विक्रम संवत 650 के पहले है, को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह विक्रम 7वीं सदी ने भी 3 भाषाओं का उल्लेख किया है। भामह जी ने भी किया है। वान में हर्षचरित्र में वान का मतलब वानभट्ट यहाँ पे बात किया गया है। तो वान ने हर्षचरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। ध्यान रखेंगे किस चीज में, हर्षचरित्र में। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचनाओं के नमूने बौद्ध की ब्रजयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। देख सकते हैं आप लोग। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। कब? 990 में। कौन? देवसेन नामक।
उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहो में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। आप याद रखेंगे श्रावकाचार, ये पुस्तक के रचना कौन है, तो ये देवसेन है। आपको नोट करेंगे कि श्रावकाचार नामक पुस्तक की रचना देवसेन है, जो एक जैन ग्रंथ है। फिर से रिपीट कर देते हैं, श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक का रचनाकार देवसेन है, और यह जो ग्रंथ है यह जैन ग्रंथकार हैं या जैन के ग्रंथ हैं। जहां यहाँ पे कुछ इनके श्लोक दिए गए हैं, देख सकते हैं। जो जिन शासन भसयु सो मई कहयु सारू, जो पालयु सही भाव करिसो सरी पावई पारू। ये इनके कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। इन्हीं देवसेन ने दब सहाव प्रयास, देख सकते हैं, इन्हीं देवसेन ने दब सहाव प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहो में बनाया है। ये भी आपको नोट करने हैं, ये भी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। जिसके पीछे में मलाइल धावल ने गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतरण किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती है, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरियु, नय कुमार चरियु इत्यादि। ये सभी कौन से समय में मिलते हैं, तो ये जो सभी मिलते हैं इनके पीछे के रचनाओं में मिलते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहो की पद्धति ग्रहण की गई है। आप ये भी पॉइंट्स को नोट करेंगे, आख्यान एवं दोहा चौपाई है, इन सबों के लिए दोहे चौपाई की पद्धति को ग्रहण किया गया है। पुष्पदंत जो संवत 229 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है, आपको नोट कर लेने हैं ये पुष्पदंत जी के बारे में। उसी काल के आसपास का जसहर चरित्र जो यशोधार चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे आप देख सकते हैं इसके कुछ श्लोक को, बिनु धावेलन यड़ू की हलई, बिनु जीवेन देहु की चलई, बिनु जीवेन मुख को पावई, तुम्हारू हारिसु की अपवई आवई। आप यहाँ से इसके कुछ श्लोक को या चौपाई को देख सकते हैं। चौपाई दोहो की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफी की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रा प्रकाश, ब्रजविलास, सवल सिंह चौहान के महाभारत आदि अनेक आख्यान काव्यों में मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सभी आख्यान यहाँ पे आपको दिया गया आख्यान काव्य, तो ये आपको नोट कर लेने हैं पूरे पॉइंट्स को। आगे बढ़ेंगे तो इसी में कहा है कि बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे। आप ध्यान रखेंगे जो ब्रजयान शाखा था यह बिहार से लेकर असम तक फैला था और यह सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं जिनके परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानाथ नाम के एक ऐसे सिद्ध योगी का समावेश किया है। आप याद नोट करेंगे, राजशेखर ने कर्पूरी मंजरी में भैरवानंद नाम के एक प्रसिद्ध सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही माना जाता है। ये पॉइंट्स नोट करेंगे। जो मुसलमान के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे रहे हैं। यानी जो ये सिद्ध थे, इनका जो सिद्ध योगी थे, ये कहाँ पे ज़्यादा रहते थे, तो ये नालंदा, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक ये प्रसिद्ध जो विद्यापीठ थे, यहीं पे ये ज़्यादातर रहा करते थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को कोजवा उजाड़ दिया, तब से ये तितर बितर हो गए।
बहुत से वोट आदि अन्य देशों में चले गए। यानी बख्तियार खिलजी जो था ये दोनों स्थानों को तबाह कर दिया था, तोड़ दिया था, ध्वस्त कर दिया था। और जैसे ही यह ध्वस्त हो जाता है उसके बाद ये सभी जो सिद्ध योगी हैं ये तितर बितर हो गए, कुछ उस देश में चले गए, कुछ वो देश में, और सभी अलग अलग तितर बितर हो गए, बिछड़ गए। 84 सिद्धों के नाम में यहाँ में आप देख सकते हैं 84 सिद्धों के नाम यहाँ पे दिया गया है, जिनमें होलुप्पा, लिलप्पा, बेरुप्पा, डोमिप्पा, सबरिप्पा, सरहप्पा, कंकालिप्पा, मीनप्पा, गोरचपा, चौरंगीपा, बिनाप्पा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिप्पा, खड़प्पा, नागार्जुन, कन्हप्पा, कर्ण कर्णिरिप्पा। तो ये सभी 84 सिद्धों के नाम यहाँ से दिए गए हैं। आप 84 सिद्धों के नाम वीडियो पॉज कर करके आप इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट नहीं है इनके नाम को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि पा यानी आदर्श रथक पाद शब्द है। इसी सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक थे। बद्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध नाम के प्रसिद्ध हुए थे वे मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। देख सकते हैं जो वज्रयान में योगी सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए थे वे मत का जो संस्कार था वह जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देव भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले यहाँ से देख सकते हैं महावीर, यहाँ पे हर प्रसाद शास्त्री देख सकते हैं। हर प्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से संकलित किया है। देख सकते हैं, आप इसको नोट करेंगे। महावीर हर प्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से संकलित किया है इनकी रचनाओं को लेकर, आप इसको नोट करेंगे। पीछे में त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी ने भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में बहुत पुराने सरोवज्र भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचनाओं के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं, तो आपको नोट करना है। सर या कहीं कहीं सरपाद भी दिया जाता है जो सिद्धों में सबसे पुराने हैं, या सरहप्पा भी दिया जाता है, तो आप लोग नोट करेंगे। और ये जो हैं ये इनके कालक्रम विक्रम संवत 690 निश्चित किए हैं डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने। और यहाँ इनके कुछ नमूने भी दिखाए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। अंत साधना पर जोर है पंडितों को तो फटकार, पंडित सल सत्ता बखानई देही, देही रुद बसंत न जानई। देख सकते हैं आप लोग। जही मन पावन न संचरई, रवि शशि ना पवेश, ताही तही बड़ चित विश्राम करू, सरहे कही उवेश। तो ये सभी चीज आपको देखने वीडियो पॉज कर करके। इनके कुछ यहाँ पे नमूने दिए गए हैं जो इनके हैं। फिर यहाँ पे कुछ कहे गए कि लुहिप्पा संवत 830 के आसपास के गीतों से कुछ उधर रने गए, जो यहाँ से देख सकते हैं। उन्होंने भी कुछ दिया। का तरुवर पंच बिड़ाल, चंचल चिए पाइठो काल, दीट करी महासु परिमान, लुई भनई गुरु पुछिन जान। तो ये सभी यहाँ से दिए गए हैं। उसी तरह आगे विरूपा की भी बात करें तो विरूपा ने भी यहाँ पे संवत 900 के लगभग में कुछ बात को लेकर यहाँ पे पद्धति दिए हैं जो इनके प्रमुख है। देख सकते हैं आप लोग। सहचे थीर करी वारुनी साधा, अजरामर होई दीह का गाधा। फिर इन्हीं की है, विरूपा जी की ही है। दसम दुआरत चिद दिखाइया, आइल कराहिका अपे वहिया। ये इनके हैं। फिर उसके बाद कन्हप्पा 900 के उपरांत ही दिया। उनकी कुछ वाणी नीचे उद्धृत है, देख सकते हैं आप लोग। इन्होंने दिया एक कन की जाई मंत्र न तंत, जियन धारणी लई केली करंत। देख सकते हैं। समरस देख सकते हैं। समरस जई तखने जई पुनु को तो समनितंता, ये इनकी है। आगे बढ़ेंगे तो कहा है कि ब्रजयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमनी रज की आदि का आवाज सेवन एक यंग
एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कन्हप्पा डोमनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहिरे डोम्बी तुहरी कुड़िया या छई, छोई जाई सो बाहम नाड़िया। ये कुछ इन्होंने दिया है। आगे बढ़ेंगे तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो इनकी और कुछ भी वानियां हैं जो इस प्रकार संकलित है। कपालिक योगिकों में जोगियों में कपालिक जोगियों में बचे रहने पर उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थी। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ श्लोक के माध्यम से दिखाया गया है। राग देश मोह लाई छारा, परम भीख लवे मुतिहारा। मारी सासू ननद घरे साली, मार मारिया कन्ह भइल कवाली। तो ये इनके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आप इससे समझ सकते हैं। इसी तरह से कुकरीपा जी ने भी दिया है जो संवत 900 के उपरांत एक गीत लीजिए। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग, कानेट चोर निकला गई मांग। दिवसई बहुनी काढ़ई उरे भाव, रति भइले कामरू जा। तो इनके कुकृपा जी के कुछ यहाँ पे गीत लिए गए हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहीं से कहा कि रहस्य मार्गियों की समान प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसे पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बुझ सकता है। सिद्ध तांत्या की अटपटी वाणी सुनिए। बेंग संसार बाढ़हिल जाओ, दुहिल दूध के बेटे समा। कहने का मतलब यहाँ है कि कुछ ऐसे भी इन्होंने अपनी वाणी को पहेली के रूप में रखा है कि जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, बुझ पाना बहुत ही मुश्किल है, और कोई बिरले यानी कोई अपवाद में ही इनके वाणी को समझ पाते थे, जो यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें पांच ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि के परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन किया। ये आपको नोट करने कई बार पूछा जा चुका है। महासुखवाद का प्रवर्तन किसने किया? तो ये वज्रयानों ने किया है। प्राज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व की ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। आप ये भी पॉइंट्स को नोट करेंगे। वज्रयान में 3 चीजों को यहाँ पे ठहराया गया अवयव को लेकर, एक शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा कराने के लिए वे सहवांश सुख से 100 गुना देख सकते 100 गुना कहा गया था, पर वज्रयान के निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवासुख के सम्मान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युग्मबद्ध स्वरूप भी भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। तो ये सभी देख रहे हैं कि वज्रयान किस तरीके से आगे बढ़ा है और किस तरीके से इसमें इनके रहस्य को लेकर बात किया गया है। रहस्य या गुहे की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। आप ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को। तो देखिए यहाँ से कहा है कि ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक बेतस्व विधान वज्रयानियों की साधना के प्रमुख अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। आप याद करेंगे, आप इसको नोट भी करेंगे, साथ में आप इसको नोट भी करेंगे पूरे पॉइंट्स को। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, यानी पूर्वी भाग की बात करें तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं का तरुअर पंच बिड़ाल, यानी पंच बिड़ाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध, आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह, ध्यान देने की
बात यह है कि विकारों की यह 5 संख्या निर्गुण धारा के संत और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदी शास्त्रों में विकारों की बंदी संख्या 6 है। आप देख सकते हैं हिंदू शास्त्रों में इसकी संख्या 6 है, लेकिन यहाँ पे 5 विड़ाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित है और पांचों यहाँ पे दिया गया है, आप नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं गंगा चौना मांझे बही रे नाई, आप इसको देख सकते हैं गंगा जौने मांझे बही रे नाई, यानी इंगला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। देख सकते हैं इतनी की जो भाषा है उनको हम ये लोग क्या कहते थे, संध्या भाषा कहते थे। देखिए यहीं पे कहा है कि ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्र विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है। यह नहीं जानता अवगमन की को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज्जित कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं अस्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर लिए थे। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ संस्कृत वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। प्रत्या में वेद्यो भगवान उपमा वर्जित प्रभु सवर्ग सर्वव्यापी चकतरहतर जगपतिति। देख सकते हैं आप लोग इस पॉइंट्स को आगे बढ़ेंगे इसके संबंधित लेकर। पर जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहां चित्त को विश्राम कराने का दावा रिजु यानी सीधे दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक यानी टेढ़े वाम मार्ग ग्रहण करने का भी उपदेश है। सिद्ध कन्हप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहणियों का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख यानी महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध स्त्री पुरुष का अलिंगवद्ध जोड़ा भी भावना की गई। कन्हप्पा का यह वचन कि जिमी लोन बिलीजई पानी यही तिमी धर नहीं लई चित इसी सिद्धांत का द्योतक है। आप लोग देख सकते हैं ये सभी पॉइंट्स को समझ सकते हैं। एक बार में ना आए समझ में तो 2-3 बार अवश्य वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को याद भी रहे। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कपालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसे ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, ब्रजयान इसी का प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ की मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। देख सकते हैं गोरखनाथ कौन से पंथ के थे, तो ये नाथ पंथ के थे और इनका भी मूल जो था वह बौद्धों के यही वज्रयान शाखा से है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। 84 सिद्धों में गोरखनाथ का भी चर्चा किया गया है, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों की अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम तंत्र में मिलते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे शक्ति जो संगम तंत्र है वह किससे है, तो ये शिव शक्ति की भावना से श्रृंगारमयी वाणी के रूप में है जो नाथ पंथ में है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। आप ये वाले पॉइंट्स को नोट करेंगे। हठ योग का प्रवर्तन किसने किया है, तो ये जो प्रवर्तन गोरखनाथ जी ने किया है ध्यान रखेंगे। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत के पूर्वी भाग रहा है। जो वज्रयानी सिख थे इनकी लीला कौन से भारत का क्षेत्र ही रहा है जो पूर्वी भाग है। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपुताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा है। जायसी की पद्मावत में बालनाथ के टीला आया है। ध्यान रखेंगे जायसी का जो पद्मावत है उसमें बालनाथ का टीला आया है। पद्मावत के रचनाकार कौन है, जायसी।
गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। ध्यान रखेंगे कौन से शताब्दी आता है, तो विक्रम के 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक प्रसिद्ध पुस्तक रत्नाकर जोमप कथा है। ध्यान रखेंगे कौन सा है, रत्नाकर जोमप कथा है, जिनके अनुसार देख सकते हैं आप लोग, जिनके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछवाहे थे। ये आपको नोट करना है। और ये चर्ट टीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। ये किनके शिष्य हुए थे, तो चर्प टीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में संकृतायन जी ने मत्स्येंद्रनाथ को जलंधर का शिष्य लिखा है। यह भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृतायन जी ने मत्स्येंद्रनाथ को जलंधर जी का शिष्य माना है और लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंदरनाथ थे। यह भी आपको ध्यान रखना है, मच्छंदरनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। संस्कृतायन जी कहने का मतलब राहुल संस्कृतायन जी ने मीननाथ या मीनप्पा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह भी आपको ध्यान रखने हैं। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थित किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनप्पा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नाम से हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरछपा और चौरिंगपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनप्पा से मत्स्येंद्रनाथ का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती यानी भवन स्टडीज संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरछपा और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता है। आप देख सकते हैं जो गोरखनाथ का समय है वह निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते ही नहीं बनता है। ध्यान रखने आपको ये पॉइंट्स को अच्छे से देखा किस तरीके से। प्यारे साथियों, इसका पार्ट 2 वीडियो कल अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहें। सभी वीडियो आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा पूरे पुस्तक से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। कल से हम लोग यहाँ से देखेंगे महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव से लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।